अब खबरें विस्तार से। सहकार भारती के 47वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी में विद्वानों ने सहकारिता के माध्यम से देश के समग्र विकास और समाज में एकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सहकारिता के इतिहास और उसके लाभों पर चर्चा की। सहकारिता के जरिए समाज में एकता और सद्भाव की स्थापना की जा सकती है। पुरातन भारतीय समाज में सहकारिता के मूल्य समाहित करने की वजह थी। वह समाज की अपेक्षा बहुत सुखी था। उस समय सभी व्यक्तियों के निर्णयों में सहभागिता होती थी। वह सभी सामाजिक दायित्वों को सहकारिता के माध्यम से निभाते थे। उक्त विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य भवेंद्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन सभागार में सहकार भारती के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर व्यक्त किए। आज सहकार भारती की स्थापना दिवस 11 जनवरी के पूर्व दिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और चूंकि सहकारिता के क्षेत्र में भारत को जैसे हमारे अन्य राष्ट्र हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरक्की किया हुआ है। उस हिसाब से हम देखें तभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो कुछ और जिले हैं वहाँ पे और जो प्रदेश है उनके जिले हैं वहाँ पे उतने अग्रणी नहीं हो पाए हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने आगरा मंडल में भी ऐसा प्रयास किया है कि आगरा मंडल में भी इस तरह से कार्यक्रम हो और लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ जरूरतमंद लोग हैं, उनको सहकारिता विभाग की बहुत सारी योजनाएं उनकी जानकारी हो सके। और हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी ने जो इसकी शुरुआत की है उसकी जो है हम लोग बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे हमारे बीच में सब लोग प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तमाम आगरा के निवासियों को सहकारी आंदोलन से परिचित कराना है और सहकार भारती के रोल से परिचित कराना है, जिससे वो अधिकाधिक संख्या में से जुड़ सकें और सहकारी आंदोलन को देश का एक प्रमुख आंदोलन बना दें, जो कि विकास के लिए अति आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि की डॉक्टर लवकुश मिश्रा ने कहा कि हमारा समाज व्यक्तिगत स्वार्थों की भेंट चढ़ गया है। ऐसे में सहकारिता की भावना ही सभी में सामंजस्य और सद्भावना की स्थापना कर सकती है, जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर ओमवीर सिंह, सलाहकार राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड दिल्ली, ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता से पूर्व विकास के तमाम कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजनकारी प्रवक्ताओं का उन्मूलन सहकारिता से ही किया जा सकता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां हैं वहां अदालती झगड़े और विवाद कम देखने को मिलते हैं। अपर जिला सहकारी अधिकारी हरिओम ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर विकसित किए गए जो न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों की उत्पादकता भी बढ़ाते हैं। इससे पहले मां सरस्वती और सहकार भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज सहकार भारती के संस्थापक की पूर्व संध्या पर हम 47वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी के रूप में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य, सहकार भारती का उद्देश्य एक संस्कारित समाज के साथ साथ में एक नौजवानों को, युवाओं को, सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके व्यवसाय की दृष्टि से उनको इतना उन्नत करना है, इतना आगे ले जाना है कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है उसको भी हम अग्रणी प्रदेशों में खड़ा करें। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र का जो सहकारिता का जो मॉडल है, उस मॉडल को भी हम और आच्छादित करें, उससे आगे बढ़ने का हम लोग संकल्प लेने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। आज की ये जो गोष्ठी है, सहकार गोष्ठी, समाज के अंदर सहकारिता जागृत करने के लिए, और ये सहकारिता समाज से संस्कृति, संस्कृति से सरोकार और सरोकार से ही सहकार उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये जो सहकार है, हम संघ के कार्यकर्ता होने के नाते ये जो सहकार भारती की जो 1978 में स्थापना हुई, वो केवल इसी ध्येय से हुई थी कि हमारा जो राष्ट्र जो है सहकारिता का अग्रणी देश रहा है। ये हमारी संस्कृति सहकारिता से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ बिना सहकार के कोई भी काम संभव नहीं हो सकता। जब तक किसी सहकारिता, और लोग कभी कभी सहकारिता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से लेते हैं। सहकारिता का तो अर्थ जो है जीवन के हर क्षेत्र में सहकार जरूरी है। अगर आप खेल भी ले लेंगे तो उसमें सहकार का ही है।
प्रोफेसर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम संयोजक राकेश शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता करुणा नागर ने की। इस मौके पर राणा प्रताप सिंह, कमलेश आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।